है कि रुपया कमजोर होगा, उसका असर आप पर नहीं पड़ेगा। तो सुनिए, रुपया कमजोर होने का मतलब है देश का इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, जो भी चीजें हम विदेश से खरीदते हैं वो महंगी होकर आएंगी, उसका हमें ज्यादा दाम देना पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है, जो ज्यादा दाम देकर चीजें खरीदी जाएंगी और भारत लाई जाएंगी, उनका यहां पर भी दाम बढ़ेगा। मतलब कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, अगर क्रूड ऑयल महंगा होगा तो यहां पर डीजल पेट्रोल महंगा होगा, सब्जी, फल, फ्रूट, जो बाकी चीजें जो ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट है वो महंगा होगा। जब महंगाई बढ़ेगी तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, मतलब आपके लोन की ईएमआई बढ़ेगी। और यही नहीं, विदेश में जाना, घूमना, रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ महंगा हो जाएगा। तो अगर आप इस मुगालते में हैं कि रुपया गिरता रहेगा और आप मस्त रहेंगे, तो एक बार बैठिए और सोचिए, रुपए के गिरने का फर्क मोदी जी को बिल्कुल ना पड़े, लेकिन आप पर जरूर पड़ेगा। अगर इतना फायदा है इससे तो सरकार खुद से ही रुपए को कमजोर कर देती, कई साल पहले कर देती। 8.2 जीडीपी का नंबर आया है, उसी समय रुपया भी गिरता जा रहा है, 6 दिनों से गिरे ही जा रहा है। ज्यादा लोड मत लीजिए, करना भी क्या है, ज्यादा से ज्यादा गरीबी होगी तो फ्री में राशन मिल ही रहा है, और चुनाव होगा तो 10,000 लेकर वोट बेच दीजिएगा। इसलिए इसकी फिक्र मत कीजिए कि नौकरी है या नहीं। सबसे पहले राशन कार्ड बनवाइए और जीविका दीदी या जीविका दादा में अपना नाम जुड़वाइए। नौकरी की छोड़िए, यहां इंटर्नशिप पर आफत मची है कि आपको किसी ने कहा है पीएम इंटर्नशिप योजना फेल कर चुकी है। पीएम इंटर्नशिप योजना जब लॉन्च हो रही थी तब की इन खबरों को देखिए, लगेगा पीएम इंटर्नशिप योजना की ही कमी थी। इस आइडिया के बाद सबको ट्रेनिंग मिलेगी और नौकरी ही नौकरी होगी। फरवरी 2024 में बजट के दौरान इस स्कीम की घोषणा हुई, खूब तालियां बजी, गजब की योजना आई है। ऐसी योजना मोदी जी ही सोच सकते हैं। अक्टूबर के महीने में जब यह योजना लॉन्च की गई, उस समय की इन हेडलाइनों को देखिए। जागरण पर तीसरे पन्ने की हेडलाइन है, दशहरा पर आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को सरकार से सौगात। अमर उजाला के पहले पन्ने की हेडलाइन देखिए, युवाओं को रोजगार के काबिल बनाया जाएगा। दैनिक भास्कर ने भी अपने राष्ट्रीय संस्करण के पहले पन्ने पर हेडलाइन क्या बनाई, पहले बैच में 1.25 लाख बेरोजगार इंटर्नशिप करेंगे। नवभारत टाइम्स ने तो 1 करोड़ युवाओं के लक्ष्य की बात लिख दी। लॉन्च के बाद लाइव मिनट ने यह खबर छापी और बताया कि महिंद्रा एंड महिंद्रा, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस और एलेंबिक फार्मा युवाओं को इंटर्नशिप देने में लीड कर रहे हैं। लॉन्च के समय बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट देखिए, इंटर्नशिप स्कीम में आरक्षण का लाभ मिलेगा। इस साल मई में लाइव मिनट ने रिपोर्ट किया कि सरकार स्कीम का विस्तार करने के बारे में सोच रही है। सीएसआर के तहत लिस्टेड टॉप 500 की सभी कंपनियों को स्कीम में भाग लेने का अवसर दिया जाएगा। लाइनें देखिए किस तरह से खबरें लिखी जाती हैं। पीएम इंटर्नशिप योजना का टारगेट था कि 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप दी जाएगी, यानी 1 साल में 20 लाख युवाओं को ट्रेनिंग देनी थी। आप यकीन करेंगे पहले साल में कितनों को इंटर्नशिप मिली है, वही बताने जा रहा हूं। तृणमूल कांग्रेस की सांसद शाइनी घोष ने भारत सरकार के कॉर्पोरेट मंत्रालय से सवाल पूछा, कितना पैसा इस योजना में आपने दिया, कितने छात्रों को इंटर्नशिप मिली। कॉर्पोरेट राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने जवाब दिया कि 3 अक्टूबर 2024 को एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ, जिसका लक्ष्य था 1 साल में 1.25 लाख इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना। बाकी कहानी छोड़िए कि कितनों ने प्रस्ताव दिया, कितनी कंपनियों ने पोर्टल पर नाम दर्ज कराए, ये सब छोड़ दीजिए। रिजल्ट क्या निकला उसका आंकड़ा देखिए जो बता रहा हूं। 26 नवंबर 2025 तक पहले दौर में 2066 छात्रों ने इंटर्नशिप पूरी की। इस पर सरकार ने 73 करोड़ से अधिक की राशि खर्च की। इस 73 करोड़ में से 16 करोड़ से अधिक की राशि विज्ञापन पर खर्च की गई। लेकिन पीएम इंटर्नशिप योजना फ्लॉप हो गई या योजना बेकार है, चल नहीं पा रही है, इस तरह की हेडलाइन आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि याद रखिए विज्ञापन पर 16 करोड़ रुपए खर्च हुए तो पैसा मीडिया को मिल चुका है। अब वो क्यों पता करेगा इंटर्नशिप के नाम पर क्या हो रहा है, क्योंकि 4566 छात्रों ने इंटर्नशिप बीच में ही छोड़ दी है। नौकरी कितनों को दी गई, क्या आप जानना चाहेंगे? ये सवाल कौन पूछ रहा है? बीजेपी के सांसद नहीं, तृणमूल की सांसद जून मालिया ने पूछा कि कुल इंटर्न में से कितनों को कंपनियों ने नौकरी पर रखा। तो सरकार ने क्या कहा, 17 कंपनियों ने 95 लोगों को नौकरी दी है। क्या आप भी, आपको पीएम इंटर्नशिप योजना के बोगस होने में संदेह है? 1 करोड़ से ऊपर लोगों को इंटर्नशिप देने का वादा करने वाली इस योजना से कुल 100 लोगों को भी नौकरी नहीं मिली, और इन्हें कितनी सैलरी मिल रही है इसकी जानकारी तक नहीं। इंटर्नशिप नौकरी नहीं होती, 2-3 महीने